हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सुपर सिलेक्शन एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विमल तिवारी। आप लोगों को पढ़ाऊंगा रीजनिंग चल रहा है। डिक्शनरी आज पढ़ाऊंगा। डिक्शनरी को ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं, डिक्शनरी या अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसके बाद समझिए, मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब डिक्शनरी कोई भी वर्ड आएगा, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए सी जेड तक। चलिए क्वेश्चन देंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। बता रहे नहीं, उसका है क्वेश्चन वाई और डार्क। बताइए कौन पहले पाएगा कौन दूसरे पाएगा? अभी बताएं क्या? मैं खुद बता रहा हूँ। देखिए देखिए, पहले इसमें बी आया है, यहाँ क्या आया है? पहले ड्रेस चेक हो गया, यानी पहले स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पे ए आएगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएगा फिर। यानी पहले बी आएगा फिर डी आया है। पहले नॉर्मल क्वेश्चन दे दूंगा तब दूसरा कराऊंगा। हाँ, तीसरे चेक करना। अगर ये पहला लेटर से नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा लेटर समान है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर बी होता, यहाँ भी बी है, यहाँ बाघ हो जाए, यहाँ यहाँ बॉय है। चलिए यहाँ अगर बाघ हो जाए और यहाँ बॉय है, आप बताइए, आप बताइए कौन बड़ा है? अब ये पहला हो जाएगा, अब ये दूसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान है और इसमें जी पहले आ गया और वाई बाद में आएगा। इसका मतलब आप लोग समझ में पहले ही आ चुका है। पहले ही क्वेश्चन में जी बड़ा है तो जी पहले पहले स्थान पे आएगा, फिर वाई दूसरे स्थान पे आएगा। अरे यार, मैं क्या लिखा था इसमें? बॉय। यहाँ लिखा था बीओजी, बॉय। अब बताइए क्या दिक्कत है यहाँ? जब बीओ बराबर है, बीओ बराबर है, यहाँ तो कोई पहला सवाल निकाल नहीं सकते कौन पहला है। हाँ जी, देखिए इन दोनों में कौन सा पहला आप बता नहीं सकते ना, नहीं बता पाएंगे। अब तीसरे लेटर से संबंध बनाएंगे। तीसरे लेटर में पहले जी आता है, पहले वाई आता है, तो पहले जी आता है, पहले जी नंबर 1 पे हो जाएगा, वाई बाद में आता है, दूसरे नंबर पे हो जाएगा। क्या दिक्कत है यार? हाँ देंगे ना। अभी बाबू ना, आप क्वेश्चन बताएंगे मेरे, पहले तो आपको नियम बता दे। तो बस नियम इसी को। आपको अभी क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? ऑप्शन दे के आप समझाएंगे, ऑप्शन दे के हूँ बहू, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप जीवन पर्यंत कभी दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए, काइट काट काऊ। चलिए, कैट कट काऊ में कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा स्थान पे आएगा? बताइए। कैट कट काऊ, कैट कट काऊ। एक में ऑप्शन दे दे। 1 2 3 4। चलिए, 132, 100, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा है, ये हो गया 123, ये हो गया 132, 123, 100, 312 ननाबी। चलिए, हाँ जी चलिए, 123 और लोग सही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसमें बताना है कौन अंग्रेजी बनवा क्रम से कौन सा पहले आएगा अंग्रेजी बनवा के अनुसार से। क्वेश्चन इसके बाद लिखवा देंगे, पहले आप इसको बताइए तब क्वेश्चन लिखवाएंगे, तब पहले समझाएं तो क्वेश्चन आपको सही सलामत देंगे। पहले आप समझिए, पहले क्या बताना क्या चाहता हूँ मैं। जी जी जी, कौन डिक्शनरी अनुसार से ए पहले बी फिर सी, कौन सा अच्छा पहले शब्द आएगा बताइए। पहले पहले आएगा ये वाला कैट।
फिर दूसरा 321 है गुरुजी जी। 123 ऑप्शन सही है गुरुजी। अरे यार 123 ABCD से क्या है? क्रमानुसार पहले 80 से 80 का रकम से ए ऐसे करें। आए यू आए ओ लास्ट शब्दकोश के क्रमानुसार ऊपर गया ना ओ आए तब यू आए ABCD EF GH I J K L M N O P Q R गुरुजी गुरुजी क्या डाटा लिखा है? हाँ एक मिनट आप लोग 132 132 कहाँ गया? पहला हाँ गुरुजी पहला सही है। आप लोग भूतवा पैदा तुरैया करती हैं। गुरुजी आप कहाँ सीखे? चलिए ऐसे ही एग्जाम में आएगा सेम सेम क्वेश्चन। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न के शब्दों को व्यवस्थित करें। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न के शब्दों को व्यवस्थित करें। बताइए अब क्या दिक्कत है? यहाँ कैट है पहला क्वेश्चन ऐसे सेम रहेगा, जान लीजिए। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न के शब्दों को व्यवस्थित करें। कैट कट काउ। बताइए क्या होगा? पहला पहला तो सही है, नहीं पहले सही था। दूसरा नहीं पहला पहले एकदम सही था। दूसरा दूसरा बताइए आप दोनों का। ये पहला है, देखिए किसका सही होता है। देखिए आप, हाँ यार समझाओ पे समझिए। पहला लेटर सब में सेम है, पहले लेटर से किसी में तुलना नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें ए आया, इसमें यू आया, इसमें ओ आया। पहले ए आता है, इसका लिखिए पहले ए आ जाएगा, एक पहले आएगा, 100% ए आएगा पहला। दूसरा दूसरे पे आएगा वो, फिर बाद में यू आता है, दूसरे पे आएगा और ये तीसरे पे आएगा। इसका मतलब एक पहले आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा। 123 एक दो एक तीन, एक तीन दो आएगा। पहले तीसरे स्थान पे है ना, दूसरे स्थान पे है एक तीन दो, 132। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, राइट। हम क्यों नहीं मानेंगे? आप बदलते क्यों पटू बाबा? कहाँ पलटे हैं, सब बदले लगे तो मुझे कहाँ कर रहा है। तो आप जिस पर रहिए 132 सही है, इसका कोई गलत नहीं है। जब हम मेथड बता दिया, हर चीज बता दिया जी। जब हमें दूसरे पे ही मिल गया अल्फाबेट का आर्टिकल, जब ये जानते हैं एक पहले वो आएगा फिर बाद में यू आएगा, तीसरा लेटर क्यों लेंगे? जब एक पहले मिल गया ना तो खत्म, वो हमारा दूसरा बन गया। अब तीसरा बनाने कोई हो सकता, दूसरा लेटर कोई जगह, यहाँ ओ है यहाँ यू है, अगर यहाँ इसके बाद जेड भी आ जाए तब भी ये वाला दूसरा ही रहेगा। हाँ जी देखिए समझिए यार, यहाँ ओ है यहाँ यू है, यहाँ यहाँ ओ के बाद यहाँ जेड हो जाए तब भी ये दूसरा रहेगा। जब हमारा दूसरा लेटर पे ही तय हो जा रहा है, तीसरा लेटर चेक करने कोई हो सकता नहीं है, कोई दिक्कत। आप लोग आवाज में करिए, कंसंट्रेट बैठिए, यही सीखेंगे। दोबारा इसको पढ़ने कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग सीखते नहीं है, चिल्लाते हैं ज्यादा। हाँ ठीक है, जो आप कहेंगे ब्लड रिलेशन पढ़ा देंगे। आपकी इच्छा अनुसार जो आप अभी कहेंगे वही टाइप पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। सम्मान मंगल जब आप कहेंगे कोई टॉपिक नहीं, जो आप कहेंगे वही पढ़ा देंगे, ब्लड रिलेशन जो भी कहेंगे आप। चलिए FIS आई फाइट ईयर। आप सुन दें? चलिए फट से बताइए।
ओनली 30 सेकंड के अंदर अंदर। कहाँ पे प्रेस करना है भी बहुत ज्यादा देखने तक नहीं है, किधर लगा रहे हैं। जनाब दी टाइम पे सबके चबाना चबाने आए हैं, ऐसा नहीं सीख पाएंगे मित्र। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, सब लोग बता रहे हैं। का पहले इसीलिए सवाल दे रहे हैं ना, लगा ली था। लगाइए। आप सीखना नहीं चाहते हैं। ऑप्शन दे दें गुरुजी। ऑप्शन दे दिए हैं। अगर कहीं नहीं आता या नोटिस लगा तो जनाब दी ये पहले से 42 से ये पहला कह रही है श्रीमान जी, आप कह रही है पहला पक्का। चलते हैं देखते हैं। और उन लोगों दोनों का चौथा है। देखिए पहला रेडियो चेक करेंगे। पहला इसमें एफ है, इसमें ई है, इसमें एफ है, इसमें ई है। तो अब ई और ई यह छोड़ देंगे, पहले ई के पहले एफ आता है, इसलिए अब इन दोनों लेटर में ई में। अब इसमें दूसरा चेक करेंगे, दूसरा लेटर ई और ई में अंतर निकालेंगे। इसमें वाई आया, इसमें क्या आया ए आया, इसलिए पहले स्थान पे आ जाएगा, ए फिर दूसरे स्थान पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? गुरुजी एक का 1 2 3 4 चाहिए। हाँ वो तो है, ये है 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब क्या होगा जानते हो? वो लिखे यानी पहले आ जाएगा हमारा 4, फिर आएगा 2। अब देखो, अब पहले और तीसरे में क्या करना है। पहले एफ आया, पहले एफ आया, पहले एफ आया, पहले एफ आया। इससे कोई मतलब हमारा निकल नहीं रहा है अल्फाबेट का कौन सा क्रम में आएगा। अब आई और ए इसमें निकल जाएगा ना। पहले क्या आया, पहले ए आया, पहले आई है, ए आया ना, फिर लिख लेंगे तीसरा पहले है, फिर लास्ट में पहला बचा, पहला पहला ऑप्शन। कोई बयास शक्ति है ऑप्शन, कोई बयास शक्ति है ऑप्शन नहीं, बिल्कुल सही। इसका मतलब सिर्फ कशिप को आता है, बाकी सभी लोग को सवाल नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा लोगों को। कहाँ यहाँ, क्योंकि पहले स्थान पर 4 नंबर आ रहा है। 1 2 3 4, ये 5 कहां से जाएगा यार, 4 ही है तो 4 जाएगा ना। चौथे स्थान कौन है, पहला अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न के शब्दों को व्यवस्थित करिए। पहला शब्द ईयर ही आएगा ना, पहला शब्द 4 हो गया ना। इसके बाद दूसरा आई होगा। हाँ तो पहले ई है, पहले इसमें ई है, इसमें वाई है, इसमें क्या है ए है। पहले ए आया, पहला हो गया, इसमें वाई है, दूसरा हो गया। अब हाँ 2 है ना, 2 नंबर, 1 तो ये है यार। पढ़ लिख के आते नहीं हो यार, सिर्फ आते हो तो बता रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हो। देखिए समझिए, पहले देखिए, पहले एफ आया, पहला लेटर पहले मिलाना है सबको का। एफ आया, ई आया, एफ आया, ई आया, एफ को ही चेक नहीं करना है, क्योंकि पहला लेटर ई मिल गया इसका। हाँ जैसे एक पहला आ गया ई, इसमें आ गया तो 100% तय हो गया, इसी में पहला दूसरा बनेगा। ये पहला दूसरा बन ही नहीं सकता, इसमें से कोई पहला दूसरा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले इसमें ही है, पहले इसमें ही है। इसमें पहला लेटर एफ आ गया, इसमें एफ आ गया, इसलिए पहला दूसरा कभी जीवन पर्यंत में बन नहीं सकता है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार में से शब्दों को ऐसे करें, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है तो इसमें से दूसरा और तीसरा आ जाए। हाँ अभी समझ में आया। यही समझना चाहते हैं, बार बार तो कर रहे हैं। आप समझना नहीं चाहते हैं, समझना बहुत बढ़िया चाहते हैं, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते हैं। एक नहीं कहेंगे, अभी आप 10 क्वेश्चन करवाएंगे, जब तक आपको ट्रेन नहीं कर देंगे तब तक हमारा कर्तव्य बनता है आपको पढ़ाने लायक डिक्शनरी बना देंगे। कहीं भी आप डिक्शनरी कोई सवाल आता है, जिंदगी में आप गलत नहीं करेंगे। डिक्शनरी आप अपने मन में आएगा, डिक्शनरी अगर आ गया एग्जाम में ना तो क्या करें, घट्टा बचा देंगे यार डिक्शनरी। बस आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए। ये नहीं हम आए हैं यहाँ गाय चराने, जैसे मन का तैसे बैठे, जैसे मन का वैसे उठे, तो आप सीखने में असमर्थ रहेंगे। सबसे पहले आपको शिक्षा का, आप जो छात्र हैं वो छात्र का पूरा भाव हो जाए,
वो आप 100% आप सीखने में समर्थ रहेंगे, ये मैं तय करता हूँ। हाँ बैठे मेरे नोट कर जी, हाँ बैठे मेरे नोट कर जब आपके अंदर सभ्यता ही नहीं रहेगी, आप विद्या भवन में आए हैं, वो ऊपर करके बैठेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। 100% बता रहा हूं, शिक्षा का माहौल बेकार करना बार बार बोलना उचित नहीं रहता आप लोगों को। लेट के पढ़ोगे, सो के पढ़ोगे, पहली लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि कमर सोच रहे हमारी चरण हमारा आकाश में न रहे, चरण नीचे रहता है ना। जिस भवन पे पढ़ते हो, जिस टेबल पे, सदैव विद्या माँ को ऊपर रखा जाता है, ना कि पैर को ऊपर रखा जाता है। कभी देखिए आप लोग पैर को ऊपर रख रहे? एक पहले संस्कार सिखाया जाता है। सिखाएं तो हम डिक्शनरी नहीं, पूरी रीडिंग सिखा देंगे, लेकिन बसते आपको संस्कार भी सीखना जरूरी है। कभी भी विद्या पढ़िए तो विद्या को अपने ऊपर रखिए। भोजन भी करिए, भोजन थाली अपने से ऊपर होनी चाहिए। जो हम लोग पीढ़े पढ़ते हैं ना, पहले थाली के ऊपर रखना चाहिए, तब थाली पीढ़े के ऊपर होनी चाहिए, तब हम नीचे बैठे, क्योंकि वो हमारे लिए अन्य देवता है। टेबल चेयर जो लगा के बैठे तो टेबल चेयर लगता, टेबल ऊंचा नहीं रहता है, थोड़े थोड़े ऊंच तो है। इसलिए पुराने जमाना में घर जो बनता था ना, उसकी उसकी जो दरवाजा होता था ना, उसका दरवाजा छोटा होता था, क्योंकि उसको सर झुका के अंदर घुसते थे। इसलिए नहीं कहते बड़ा बन जा और सिर तान के चले जाए, कभी भी सिर तान के नहीं जाता था। अब बता दे रहे हैं, पुराने जमाने में कोई भी दरवाजा नहीं है, अब तो नया हाथ पूरा आर्ट करते हैं। पुराने जमाने में छोटा था, या पहले आए सर झुकाए दरवाजे को, तब आप अंदर घुसिए। अब क्या होता है, आंख लगा देंगे, सीने ताने घुस जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, संस्कार सीखना जरूरी है ना। कि ये तो पढ़ाते, ये तो कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन संस्कार जरूरी है यार। वीडियो बन रहा है, चलिए क्वेश्चन और दें। ऐसे ही कोई हैं? चलिए, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। पहला, आपकी आराम से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन लिखिए। ये ऐसे एग्जाम में आएगा, सेम सेम जैसे क्वेश्चन एग्जाम होता है वैसे सेम सेम दे रहा हूं। इसमें कोई एक भी लापरवाही नहीं है। एक भी शब्द जैसे एग्जाम में आ रहा है सेम सेम आएगा। समझ में आया? क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। कौन सा शब्द है, इसको शब्द बोलते हैं। पूरा मिला लेंगे एक लेटर तो शब्द बन जाएगा। ऐसा कौन शब्द है जो पहले स्थान पे है, कौन दूसरे स्थान पे, कौन तीसरे स्थान पे, कौन चौथे, कौन पांचवे, कौन पांचवें स्थान पे, बताइए। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किसी को मैं पुरस्कार देने वाला नहीं हूँ। आंसर आपको सही रहना चाहिए, बस आपको आना चाहिए बस। और जो 60 सेकंड के अंदर बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। चलिए,
सोच विचार में आप लोग पड़ जाते हैं, इतना ज्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, फिर भी आप लोग ऐसे लग रहा है, ये लग रहा है पूरे ब्रह्मांड का सबसे कठिन क्वेश्चन यही हो, ऐसा मुंह आप लोग बनाते हैं, हमें लगता है सबसे कठिन क्वेश्चन आ गया है। इसको आप ऐसा करें विदाउट पेन एंड पेपर, टाइम टेकन ओवर हुआ, समय सीमा समाप्त होती है। नहीं अभी नहीं होना चाहिए ये वाला। चलिए एक लोग का ए आ गया, कशिक जी का ए आया, कशिक, कशिक का ए ऑप्शन। चलिए और कोई दूसरा? टाइम समाप्त ना करना। टाइम समाप्त हो गया, चलिए अभी भी सही होगा, तुमको पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए ठीक है। टाइम समाप्त नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है कि तीर जी तीर तीर लिख गया हूं, टाइम समाप्त हो गया। चले आप लोग सक्षम नहीं है, हमें लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का चेहरा उतर गया है। हाँ गलत हो गया, चकरा गई, तो बोलना ही सही था ना, बोलते ज्यादा अच्छा रहता। हाँ? ना नाती, इन बहादुरों को, इन सिपाहियों को हम सोचेंगे, गुजारिश करेंगे राष्ट्रपति महोदय से किसी भी माध्यम इनको भारत सम्मानित किया जाए, क्योंकि ऐसे भी जवान इतने सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से ननाब दी, सबसे इजी क्वेश्चन लगाना आसान कौन सा है? ननाब दी सबसे आसान, न लगाना पड़ेगा कुछ। चलिए आप कभी लगाते हैं, मयंक जी का बी और कशिक जी का ए, डी और सभी जब सब लोग एक दूसरे से अब डी हो गया। चलिए पलटू बाबा का डी हो गया, एक बार कशिक जी पलट गई, डी बता दी। चलिए अब चेक करते हैं, हाँ जी हो गया, आप लोग समझ गए कि और क्या नाम उनका? अजीत, अजीत को लगाना कुछ नहीं है, जिसको का लगाना वहाना होना तो ऑप्शन ऑप्शन ही पे चले जाओ, ना नातीज बोल दीजिए, आपका सारा काम खेल खत्म। अगर जिसको कुछ काम ना करना हो तो ना नातीज कर दीजिए बस, मतलब लगाना भी न पड़े, एक ऑप्शन चुन भी लिया, चाहे भुतवा चाहे पैदो चाहे चुन लिया, ऐसा होता सही भी हो जाए। चलिए देखते हैं कहाँ तक आप लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं पहुंचे। कसी जी पटन एक बार भी सही नहीं पहुंच पाई, देखते हैं। देखिए ई एक्स ई एक्स ई एक्स ई एक्स ई एक्स पी ई एक्स पी ई एक्स पी ई एक्स पी ई एक्स पी, यहां तक 3 लेटर पांचों में समान है, यहां तक किसी में मैं निकाल नहीं सकता हूं, किसी में भी नहीं। कौन सा पहला आएगा, कौन सा दूसरा आएगा, कौन सा तीसरा आएगा, कौन सा चौथा आएगा, कौन सा पांचवा आएगा, इन तीनों डिजिट से, तीनों लेटर से हम तय नहीं कर सकते हैं कौन सा लेटर पहले स्थान पे आएगा। कोई दिक्कत बताएं? इसमें ई आया है, इसमें चौथा लेटर यल आया है, इसका मतलब ये 5 नंबर पे है, एल का मान 12 होता है, और यल का मान यहां भी 12 है, और यल का मान यहां भी 12 है, और ई का मान यहां 5 है। अब समझ में आया? इन तीनों में कोई पहला दूसरा 100% नहीं हो सकता जीवन पर्यंत में, क्योंकि यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 5, यहाँ 5। अब पहले और पांचों में कोई पहला दूसरा हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथे में कभी जीवन पर्यंत में कभी पहला दूसरा स्थान पर नहीं आएगा। समझ में आया? बोल तो सकते हो हाँ या नाम जवाब दीजिए यार। मतलब ESP 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 5 ऑप्शन में 3 लेटर समान निकला, उससे हमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। चौथे ऑप्शन मैंने लिया, चौथे ऑप्शन में इसमें ई आया, इसमें पी, इसमें एल आया, इसमें एल आया, इसमें एल आया, इसमें ई आया, 3 दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर एल आया, और पहले और पांचवें स्थान पर ई आया, इसलिए पहले दूसरे स्थान पर ही पहला या पांचवा स्थान आएगा, दूसरा तीसरा चौथा कदापि नहीं आ सकता। कोई दिक्कत? अब पहले क्वेश्चन चेक करेंगे, फिर यहाँ से आगे लेटर लेंगे, यहाँ से पता नहीं कर पाएंगे, इसमें पता नहीं कर पाए। आगे देखना है तो 5वां लेटर यहाँ यन है, यन का मान यहाँ 14 होता है प्लेस वैल्यू, और आई यहाँ 5वें स्तर पर डी का मान 4 होता है। इसका मतलब 100% 5वां जो होता है वो पहले स्थान पे आ जाएगा, यानी पहले पहले क्या आएगा? 5 आएगा। कोई दिक्कत बताइए?
अब दूसरे स्थान पर 100% तय हो गया ये आएगा, तो दूसरे स्थान पे दूसरा आएगा ही, पहला आएगा, पहला आएगा ही आएगा, क्योंकि यहां भी है यहां भी है, इसलिए 51 यानी दो तो हम निकाल लिए। अब 3 में चेक करना है, यानी 2 अब काट देंगे। कौन कौन काटेंगे? 5वां काट देंगे, पहला काट देंगे, कोई दिक्कत। अब दूसरे तीसरे चौथे कंपेयर करेंगे, अब इसमें से कौन तीसरा आता है। देखिए यह सब में बराबर है, यहाँ 4 लेटर तक सिमिलरली है, इसमें कोई अंतर नहीं कर सकते हैं, कोई भी कौन सा पहला स्थान है, कौन दूसरा, कौन तीसरा तय कर सकते हैं। इसलिए 4 लेटर इसमें कॉमन हो गया, 4 लेटर से हमारा काम नहीं बनता है। अब 5 लेटर तय करेगा कौन सा इसमें तीसरे स्थान पर है। चलिए यहाँ पर वो निकला, लो यहाँ 5 लेटर सिमिलरली हो गया, यहाँ 5 यानी वो तक ही सिमिलर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत, कॉमन सब हो गए। देखिए यहाँ पर वो तक सिमिलर हो गए। अब बताइए 5 लेटर जिसमें सिमिलर हो गए, क्या दिक्कत है। अब इसमें छठवां लेटर सिमिलर बताएंगे, यहाँ आर है यानी यहाँ 18 है, यहाँ आई का मान 9 आ गया, यहाँ डी का मान 4 आ गया। ये निश्चित हो गया कि अगर तीसरा लेटर कौन आएगा, 4 नंबर आएगा। तीसरे नंबर कौन आएगा, 4 नंबर, 5 1 4। अब दिमागदार जो होगा पहचान में बैठा रहेगा, यही आसन मार देगा कि 5 1 4 आ गया। किसी आसन में 5 1 4 नहीं है, 5 1 4 है, अभी तय करेंगे, रुकिए रहिए। अभी सी और डी में अंतर निकालना है, पहले 3 आता है, पहले 2 आता है। अभी अगर ये आसन ना होता इस तरह तो आप यहां मार देना, ठीक बता रहा हूं, कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें देखिए कौन सा हो गया, एक मतलब चौथा कट गया। अब देखिए दूसरा और तीसरा देखिए कौन आता है, पहले आर आएगा, पहले आई आएगा, पहले आई आएगा, पहले 3 हो जाएगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा 2, यानी 5432 आंसर नंबर सी। वेरी गुड, कोई दिक्कत। बताइए कहां नहीं समझ रहा है यार, इतना आराम बताने के बावजूद भी क्यों गलत किया आप लोगों ने। किसी का आंसर सही नहीं आया। कुछ महान वैज्ञानिक थे ऐसे यहाँ थे, इन्होंने द्वीप पे चले गए, कुछ ऐसे महान गणतज्ञ थे जो आसन ए लगाए, कुछ फिर पलटू बाबा बन गए, फिर आसन टी पे गए। कुछ महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बी आसन लगाया, सी कोई चुना ही नहीं, जो कि एक्चुअल रूप से वास्तविक रूप से सही था। बताइए अभी भी मुस्कान आ रही है यार, मैं सवाल गलत करने के